बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सुफियान इकराम। आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी, उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कांस्टेंट्स। अब अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। मतलब अब ये कैन नॉट बी चेंज का मतलब ये है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जब हमने वेरिएबल पढ़ा था तो हमने वेरिएबल की डेफिनेशन में ये बात पढ़ी थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जबकि जब बात हम कॉन्स्टेंट्स की करेंगे तो इससे बिल्कुल ऑपोजिट हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। Unlike variables, the value stored in the constant cannot be changed during the program execution। ठीक है, जैसे अभी वही बात करें, जैसे वेरिएबल्स के अंदर तो ये वैल्यू चेंज हो सकती थी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, लेकिन कॉन्स्टेंट्स में ये चेंज नहीं होते। डिफाइन डायरेक्टिव इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट, यानी जब आप एक कांस्टेंट को डिफाइन करवाना चाहते हैं तो आपको एक डायरेक्टिव इस्तेमाल करना पड़ता है, डिफाइन उसका नाम है। ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। कांस्टेंट्स की दो टाइप्स हैं, एक होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, दूसरे होते हैं करैक्टर कांस्टेंट्स। अगर हम न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की बात करें तो न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी ऐसे कांस्टेंट्स जिनके अंदर हम नंबर्स को स्टोर करते हैं। अब वो नंबर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब ये कि वो नंबर्स जिनके अंदर पॉइंट नहीं होता उनको हम कहते हैं इंटीजर्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जिनमें पॉइंट होता है। ठीक है, पॉइंट वाले नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहा जाता है। इंटीजर्स आर द नंबर्स हु डू नॉट हैव फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट जारी बात है, हमारे पास पॉइंट के बाद वाला फ्रैक्शनल पार्ट होता है और पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा होता है उसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। तो इंटीग्रल से ही इंटीजर्स निकले हैं। तो अब हाँ, ये है कि इंटीजर्स दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैव बोथ इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर दोनों पार्ट्स हो सकते हैं, इंटीग्रल भी और फ्रैक्शनल भी, और जाहिर बात है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब दूसरी टाइप थी हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट्स की। अ करैक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फ़ाबेट, या तो वो कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, या वो कोई डिजिट हो सकती है, या फिर वो कोई एक सिंबल हो सकता है। एनक्लोज विद इन अपॉस्ट्रोफीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भी हमारे जो करैक्टर्स हैं, जब भी बात करैक्टर की हो तो वो अपॉस्ट्रोफी के अंदर मौजूद होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, ये ए है, ए अगर अपॉस्ट्रोफी के अंदर है तो ये करैक्टर है, और इस तरह के करैक्टर को स्टोर करने के लिए हम करैक्टर कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह थ्री के इर्द गिर्द अगर अपॉस्ट्रोफी लगे हैं तो वो एक करैक्टर है, और अगर ये अपॉस्ट्रोफी एक मिसाल है ना हो तो ये इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर तो अपॉस्ट्रोफी लगे हुए हैं तो इट मीन्स कि एक करैक्टर है और ये करैक्टर कांस्टेंट के अंदर स्टोर होगा। इक्वल्स टू एक सिंबल है, और अगर इसके इर्द गिर्द अपॉस्ट्रोफी लगे हैं तो ये करैक्टर बन जाता है। तो ये थे हमारे कांस्टेंट्स। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरे यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।